तो आज है हमारा थर्ड डे व्लॉग में और आज हम ट्रेन करेंगे लेग्स। काफ़ी अच्छी सीरीज चल रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है खुद को सारा रिकॉर्ड करने में और प्रोग्रेस चेक करने में। तो क्योंकि आज लेग्स है तो हम स्ट्रेचिंग थोड़ी ज़्यादा करेंगे क्योंकि हैवी स्क्वाट्स वगैरह रहेंगी। तो चलो टाइम ना ख़राब करते हुए स्ट्रेचिंग शुरू करते हैं। सेशन बहुत लंबा है, हो सकता है सारा का सारा रिकॉर्ड ना करें, कुछ सेट इसमें से मिस करेंगे क्योंकि 3-4 घंटे तक रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगी और इतना लंबा लोग कोई देखेगा भी नहीं। तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ सेटों को दिखाया जाए, ना कि बीच की ज़्यादा वेस्ट टाइम को दिखाया जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेचिंग। ये बेटर है, थोड़ा सा लेग स्ट्रेच करते हैं। चलो लाइट लाइट स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो भाई पहला सेट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं नी रैप ही करता हूँ भाई वार्म अप में भी। चक्कर क्या है, नेचुरली ना मैंने अपने कार्टिलेज यहाँ से ना दोनों के दोनों काफ़ी हद तक डैमेज कर दिए थे स्क्वाट्स लगा लगा के। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने 2 महीने का ऑफ किया था और जब से मेरे अंदर डर बन गया है तो मैं हमेशा रैप करता हूँ। वार्म अप में भी रैप करूँगा मैं, पर मेन बात ये है कि रैप करो मत करो ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस है। इससे ट्रेनिंग में खास मदद ऐसी कोई मिलती नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा लिफ्ट ही 50 किलो बढ़ गई ना, पर इससे ना ये जॉइंट सेफ फील होता है काफ़ी कि कुछ कहीं से हिलेगा नहीं या कुछ टूटेगा नहीं। और बात करते हैं लेग्स की, तो भाई मैं देखता हूँ बंदे ज़्यादातर क्या सारे 2-4 रैप लगाते हैं, 2 रैप लगाए 4 रैप लगाए, हैवी वेट मारेंगे 150-200 किलो। भाई उससे लेग कभी ग्रो नहीं करेंगे, बुरा लगेगा लेकिन सच बात है ये। लेग एक हीट मसल है भाई, तो इसे ट्रेन करने के लिए मिनिमम 12 रैप तो चाहिए ही चाहिए। अब मैं ट्रेन ऐसे ही करूँगा, 120 के आसपास रहूँगा लेकिन रेपिटेशन ज़्यादा रखूँगा, बर्न होने दूंगा मसल्स को। चलो वार्म अप करते हैं। चलो बेटर है। सबसे पहले वार्म अप कर लेते हैं, बिल्कुल लाइट है, 25, 50, 60, 70 केजी है। वार्म अप कर रहे हैं हम इससे। चौदह 15 बढ़िया रैप है। मसल को मोशन के लिए हमने तैयार कर लिया है कि हम स्क्वाट करने वाले हैं। अगले में बढ़ाते हैं, 70 से ऊपर करते हैं अब, लेकिन ज़रूरी है वार्म अप करना, सीधे हैवी पे नहीं जाना है, वार्म अप करना है। तो भाई ये है हमारा सेकंड सेट, लेकिन ये भी वार्म अप है। मैंने यहाँ पे 30 किलो वजन बढ़ा दिया बार पे, अभी हो गई 100 केजीज। तो हम 100 किलो के वार्म अप ले रहे हैं, ये मेन सेट नहीं है। ये गलती मत करना कि हमने शुरू में 70 लिया फिर ये 100 लिया तो 2 सेट हो गए।
ये सिर्फ वार्म अप चल रहा है हैवी के लिए। एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ भाई स्मिथ के लिए, जो बंदे स्मिथ यूज़ करते हैं। और अगर आपकी स्मिथ के ऊपर भी ऐसे एंगल्ड है, ये स्मिथ देखो सीधी नहीं है, ये एक एंगल पे है। तो अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं, अगर अब जैसे एंगल इस तरफ है, तो अगर मैं इसी तरफ फेस करूंगा तो ये क्वाड डोमिनेंट हो जाएगी। और अगर मैं एंगल के अपोजिट फेस करूंगा तो उसमें हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स भी इन्वॉल्व होंगे। हमें क्वाड डोमिनेंट रखनी है, तो हम फेस इस तरफ कर रहे हैं टुवर्ड्स दी एंगल, एंगल की तरफ ही हम फेस कर रहे हैं, इससे क्वाड डोमिनेंट रहेगी स्क्वाट। चलो लगाते हैं अपना वार्म अप सेट नंबर 2। या इसमें हम कोशिश करेंगे 5-7 रेप लेंगे बस, हमें थकना नहीं है, मसल को आदत डालनी है कि वेट बढ़ रहा है। पांच रेप काफी है, बढ़िया से हमें थाई फील हो रही है। अब अगले सेट वर्किंग आएगा जिसमें हम 120 केजी चलेंगे। तो अब अपना फर्स्ट एक्चुअल सेट हम लगा रहे हैं, 120 केजी है। देखो मुझे 2 सेट में बढ़िया वार्म अप हो गया, तो ज़रूरी नहीं है तुम्हें भी हो। दो एक सेट फालतू भी लग सकता है, या हो सकता है तुम्हें एक ही सेट में हो जाए। मैं 2 लगाता हूँ। अभी हमारा मेन सेट है, इसमें हम पुश करेंगे क्लोज टू फेलियर। चलो हिट करते हैं। बढ़िया 9 रैप थे, लेकिन तुमने एक चीज़ नोट करी होगी, मैंने एक बार भी लेग को लॉकआउट नहीं किया। मैं लॉकआउट नहीं करूँगा, मैं हो सकता है अगले 1 या 2 सेट में भी लॉकआउट ना करूँ। लॉक करने से नीज के ऊपर जब ज़्यादा प्रेशर आता है भाई, दिक्कत होती है। इसलिए पूरा जाने से 100% स्ट्रेट होने से पहले 85-90 पे रुक जाया करो और वापस नीचे। चलो अगले सेट की तरफ चलते हैं। अपने सेकंड सेट के ऊपर आ चुके हैं 120। चलो देखते हैं अब सेकंड में क्या रहेगा। कोशिश करेंगे लॉकआउट नहीं करना है लेग को। चलो स्टार्ट करते हैं। अब लॉकआउट किया है क्योंकि मैं लगभग फेलियर पे आ गया हूँ। एक रैप और लगाते हैं। बहुत बढ़िया 9 रैप। भाई एक बात और समझा दूँ, स्मिथ मशीन स्क्वाट्स और कन्वेंशनल स्क्वाट्स में फ़र्क क्या है भाई। इसका ना हमें सन 2004 में जे कटलर की बायोग्राफी में पता चलता है, क्योंकि जे कटलर की कमर हमेशा से बहुत चौड़ी थी और ओलंपिया में उसके हारने की वजह भी ये बन रही थी। जब हैनी रैमबोर्ड ने उसे समझाया था स्मिथ पे शिफ्ट हो जा ताकि लोअर बैक पे कम लोड आए और तेरी सिमेट्री कुछ हद तक रुके। मैं इसीलिए हमेशा स्मिथ से लगाता हूँ भाई, बाकी तुम्हारी मर्जी है जो तुम्हें ठीक लगे। आ चुके हैं सेट नंबर 3 पे, तो फिर से करते हैं। 120 का तीसरा सेट है। तो भाई फिर से वही बात दोहराऊंगा, मैं लोग जब करूंगा जब मैं बिल्कुल थक गया हूँ। अगला फोर्स रेप निकालने हैं,
नहीं तो करने का कोई फायदा नहीं मेरे भाई, लेग्स पे ज़्यादा लोड आएगा। चलो देखते हैं। एक रैप और। काफ़ी बढ़िया सेट था भाई, बहुत अच्छे से फील हुआ है। अगले सेट में बताता हूँ कि एंकल्स को कितना वाइड रखना चाहिए ज़मीन पे, पैर कितने खुले रहने चाहिए। बहुत लोगों को ना ये चीज़ समझ नहीं आती। अभी अगले सेट से पहले समझाता हूँ। चलो भाई, तो भाई अभी हम बताएंगे कि स्क्वाट्स में एंकल्स कितने बाहर होने चाहिए या कितने अंदर होने चाहिए। इसे जानने के लिए ना सबसे मेन तरीका है, देखो मैं ज़मीन पे सीधा आराम से रिलैक्स लेट रहा हूँ, मैं लेट गया आराम से। ज़रा आगे लाके दिखाना पैर, ये देखो। अगर मैं नॉर्मली रिलैक्स होकर लेट रहा हूँ तो मेरे पैर इतने खुल रहे हैं। यही मेरा स्टांस है। जहाँ पे फिजियोलॉजी आपकी रिलैक्स पोजीशन में जा रही है ना, वहीं पे आपको स्क्वाट्स के टाइम पे एंकल्स को रखना है। ये देखो, ये इतने ही चौड़े रहेंगे जब मैं लगाऊंगा। तो अब जब मैं स्क्वाट्स लूँगा तो मुझे पता है कि मेरे थोड़ी सी एक्स्ट्रा वाइड है, तो ये एक्स्ट्रा वाइड में अगर मैं स्क्वाट करूँगा तो नी पे मिनिमम लोड है। तो ये जानकारी देना भी ज़रूरी था कि पोजीशन कैसे करें। और बहुत सारे बंदे क्लोज करते हैं, क्लोज करोगे तो आउटर की तरफ जाएगा, वाइड करते जाओगे अंदर की तरफ आता जाएगा लोड। तो बेस्ट स्क्वाट पोजीशन है शोल्डर विड्थ हो और एंकल्स बाहर की तरफ खुले हों, ये बेस्ट है। इसमें चारों मसल स्ट्रेन होंगी बराबर करके। चलो अगला सेट देखते हैं। तो भाई ये हमारा लास्ट स्क्वाट का सेट 120 ही है, और हम इसके अंदर ना लास्ट स्टेप्स के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन देंगे। और वेरिएशन क्या है कि पूरा फेलियर तक 8-9 रैप जहाँ हम जाते हैं, वहाँ जाने के बाद एक रैप में हम नीचे बैठे रहेंगे कम से कम 5-7 सेकंड, और उसके बाद उसे पुश करेंगे ऊपर की तरफ। उससे सारे के सारे फाइबर्स बहुत ज़्यादा एंगेज होंगे। तो अभी दिखाता हूँ ये वाली वेरिएशन। तो ये मेरे लिए लगभग हो गया है। अब वेरिएट करने की कोशिश करते हैं एक रैप में। ये मेरा लास्ट रैप है, वेरिएशन को ऐड करते हैं होल्ड करने वाली। चलो तो ये आज के सेशन में स्क्वाट्स की छुट्टी है। चलो अगली एक्सरसाइज की तरफ स्विच करते हैं। तो भाई अब कर रहे हैं हम अपनी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, हम करेंगे लंजेस। भाई लंजेस कभी मिस मत किया करो लेग के सेशन में। लंजेस ना ओवरऑल पूरी की पूरी क्वाड को ना शेप देते हैं। जो डायमंड शेप आती है ना ऊपर से और नीचे की तरफ आते हैं क्वाड, वो लंजेस से ही है। लंजेस बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, ग्लूट्स भी इन्वॉल्व करेगी, हैमस्ट्रिंग भी इन्वॉल्व करेगी, लगभग लगभग ओवरऑल पैकेज है। और साइड चेस्ट जब मारोगे सेपरेशन को भी गाढ़ा करती है। चलो शुरू करते हैं। 25-25 के डंबल से कर रहा हूँ, 4 सेट करेंगे। भाई व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ सेट दिखाएंगे मेन। चलो शुरू करते हैं।
भाई ये एक्सरसाइज बहुत ही पेनफुल है, पर याद रखना लेग्स में जो एक्सरसाइज जितनी पेनफुल है उतना बढ़िया रिजल्ट है मेरे भाई, उतनी ज़्यादा थिकनेस है। चलो अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब लगा रहे हैं हम अपना सेकंड सेट लंजेस का, बेहतरीन एकदम। बेहतरीन सेट है भाई, बिल्कुल पंप हो गए। चलो थर्ड सेट लगाते हैं। तो अब लगाते हैं अपना तीसरा सेट लंजेस का। आज लंजेस 3 ही सेट करेंगे यार, आज लंजेस का ज़्यादा मन है नहीं। चलो शुरू करते हैं। ये भी काफी बढ़िया सेट, 3 सेट कंप्लीट। चलो अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब करते हैं हिप थ्रस्ट। तो अब शुरू कर रहे हैं हम अपनी तीसरी मेजर एक्सरसाइज। भाई तीसरी मेजर में इसलिए कह रहा हूं कि देखो मेंस बॉडी बिल्डिंग में बबल बट गट कह दिया भाई, बबल बट एक्सेप्टेड नहीं है बिल्कुल भी। ये बिकनी डिवीजन नहीं है भाई कि राउंड सॉफ्ट बट लेके आप जा सकते हो। जितना क्वाड इंपॉर्टेंट है मैं कहता हूँ उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी बट है, क्योंकि अगर पीछे बट्स के अंदर बटरफ्लाई नहीं बन रही है तो भाई लैग कर रहे हो, और जज ये बहुत ध्यान से देखेगा। और यही फ़र्क है हमारे इंडियंस में और बाहर। भाई वो बंदे ना ग्लूट्स के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। जब भी आप देखोगे ना, जैसे ही वो ट्रंक्स पहनते हैं बॉडी बिल्डिंग की, ग्लूट्स का एक अलग स्टैंडर्ड होता है भाई। बैक की पूरी पोज में ग्लूट्स बिल्कुल मिड में है, सबसे पहले ध्यान ग्लूट्स पे ही जाता है, फिर ऊपर बैक या नीचे हैमस्ट्रिंग्स की तरफ जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला तीसरी मेजर है, ग्लूट्स पे बहुत ध्यान देना भाई। चलो शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज को हैमस्ट्रिंग से पहले करना ज़्यादा ज़रूरी है। चक्कर क्या ना, अगर हैमस्ट्रिंग्स पहले ही थकी हुई है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे ना नस चढ़ने जैसी प्रॉब्लम बनेगी या फिर अकड़न आएगी हैमस्ट्रिंग्स में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ग्लूट्स को पहले ट्रेन करना है फिर हैमस्ट्रिंग्स को। इसके बाद हम अभी जिम के ऊपर वाले सेक्शन में चलेंगे, कुछ मशीन्स यूज़ करेंगे लेग के लिए, लेकिन उससे पहले 2 सेट और लगाने हैं ये।
तो चलो भाई अपना सेकंड सेट लगाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, मैंने वेट इतना लिया है कि मेरे ज़्यादातर ना लोड ग्लूट्स पे आए। अगर इसे भर लूँगा ना 100 किलो दोनों तरफ लगा लूँगा भाई, लोड ना पूरा शरीर उठाने की कोशिश करेगा और टारगेटेड मसल से ना हट जाएगा लोड। ये एक तरीके से कई जॉइंट से होते हुए हिप्स तक जा रहा है। अगर लोड कम रहेगा, मॉडरेट रहेगा तो हिप्स टारगेट होंगे, और नहीं तो फिर भाई कोर भी एंगेज होगी, सब कुछ एंगेज होगे, वजन को धक्का देने का मतलब रहेगा। ऊपर होल्ड करना है और नीचे 1 सेकंड रेस्ट करना है, ये ध्यान रखना। चलो शुरू करते हैं। ये सेट काफी अच्छा था। अभी 2 सेट और करते हैं, उसके बाद अगले एक्सरसाइज पे स्विच करते हैं। तो चलो भाई लगाते हैं अपना सेट नंबर 3। काफी बढ़िया सेट। एक सेट और लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज चेंज करते हैं। ये लास्ट सेट हमारा हिप थ्रस्ट का, इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया होगा, अगली एक्सरसाइज की सिर्फ कुछ ही सेट दिखाऊंगा, नहीं तो घंटे से भी ऊपर का व्लॉग हो जाएगा। चलो इस सेट को कंप्लीट करते हैं। बहुत ही बढ़िया सेट, ग्लूट्स एकदम बम्प हो गए हैं। चलो अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। अरे क्या लाने भाई, हाँ अब तो रोज ही कर रहा हूँ मैं, ये पूरी प्रेप सारी डाल रहा हूँ व्लॉग बना के। तो भाई ये हमारी चौथी मेजर है, और ये मैं टिपिकली कुछ भी बिल्ड करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी सारी टाइप 2 फाइबर्स को जो कि एंड्योरेंस बेस्ड है उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जाएंगे 50 रेप्स। मैंने यहाँ पे वजन लगाया है लगभग 95, 100 किलो मेरा खुद का, ओवरऑल 180 जैसी फील देगा। तो अब मैं कोशिश करूँगा बहुत हाई रेपिटेशन में जाना, ना कि 10-12 रेपिटेशन, नहीं, वो काम नीचे हो चुका है ख़त्म, अब होगा काम प्रॉपर। हाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं, एडिट कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं है। बंदे ये देखना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, साथ साथ ही है। हाँ, क्योंकि बंदे सिर्फ ये देखना चाहते हैं वर्कआउट है क्या, एथलीट का वर्कआउट होता कैसे है, मेन बात यही है। पाँच,
मैंने 28 रेप के बाद अब लॉकआउट किया है क्योंकि काफ़ी फटीग हो गया है। हर बार लॉकआउट नहीं करना है, मसल को अंडर टेंशन ही रखना है। चलो फर्दर पुश करते हैं। ओह, 36, 30, 39, 40। बिल्कुल बर्न हो गया पैर। 41, 42, 43, 44, 45। Go, go, 48, 49। सबसे टफ एक्सरसाइज यही है। मेरे पैर बिल्कुल बर्न हो गए हैं। व्लॉग में ये सारे सेट दिखाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद मैं एक सेट और ऐसे ही लूँगा, इसके बाद मैं एक्सरसाइज चेंज करूँगा। तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज पे। तो मेरे भाई आ चुके हैं हम अपनी सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज पे। अब करते हैं हम एक्सटेंशंस, लेग एक्सटेंशन करते हैं और इसके हम 4 सेट लेंगे बैक टू बैक। हमारी क्वाड बिल्कुल थकी हुई है, स्क्वाट्स किए, लंजेस किए, उसके बाद वो 50 रेप्स वाली एक्सरसाइज करी इससे पहले। तो अब हम ना सिर्फ 10-10, 12-12 रेप और नॉन स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। दस बेहतरीन रेप्स हैं। अभी तुमने देखा होगा बिल्कुल रिसेंटली हैनी रैमबोर्ड एक ट्रेनिंग के अंदर वेस्ले विसर्स को लेग करा रहा था। बिल्कुल रिसेंट का व्लॉग है, उसमें वो एक बात बताता है कि जब भी आप लेग एक्सटेंशन करो पूरा जॉइंट को स्ट्रेट नहीं करना है। अगर हम जॉइंट को स्ट्रेट करते हैं तो ज़्यादा लोड हमारे लिगामेंट्स पे आता है जो कि लॉन्ग टर्म में इंजरी बना देता है। तो हमें क्या करना है, वही स्क्वाट्स वाली बात है, 80-90% तक जाके पूरा स्ट्रेट नहीं करना है और नीचे आ जाना है। जितना लोड आना होता है वो आ चुका होता है। पूरा स्ट्रेट करने से खाली हम अपने काम को और ज़्यादा जॉइंट्स के ऊपर लोड देते हैं। और कभी आप देखना रोनी कोलमैन की पुरानी वीडियोस, वो कभी बेंच को भी पूरा लॉकआउट नहीं करता है जॉइंट्स की वजह से, क्योंकि हमें लंबे समय तक खेलना है तो हमें अपने जॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। चलो लगाते हैं अपना दूसरा सेट। काफ़ी बढ़िया। क्योंकि सेशन बहुत लंबा चल रहा है तो ये भी ध्यान रखना कि बीच में थोड़े से कार्ब्स ज़रूर लेना, नहीं तो क्या होता है ड्यूरिंग वर्कआउट ही आपका शरीर कैटाबोलिक स्टेट में आ जाएगा। क्योंकि हमें कोशिश करनी है शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक एनाबोलिक इन्वायरमेंट में रखना। और जैसे ही हम बहुत लंबे सेशन में जाते हैं, जैसे मैं अभी 2 घंटे प्लस हो चुके हैं, तो मैं ऑन कैमरा नहीं, मैं पीछे से एक बनाना खा चुका हूँ। क्योंकि इतनी ज़्यादा फुटेज ना खराब हो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से कट कर रहा हूँ, इसलिए आपको बीच में बता रहा हूँ। थोड़े से कार्ब्स लेने वर्कआउट के बीच में बहुत ज़रूरी है। चलो अपना थर्ड सेट लगाते हैं।
काफ़ी बेटर। बस एक सेट और ये एक्सरसाइज भी ख़त्म। इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने क्वाड को डोमिनेट किया है। हम अगले लेग के सेशन में हम ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, क्वाड के ऊपर कम काम करेंगे। तो 2 सेशंस रहेंगे अल्टरनेटली, एक क्वाड डोमिनेंट और एक में हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स डोमिनेट, और उसके अंदर हम काफ्स भी ट्रेन करेंगे। वैसे काफ्स को मेरे हिसाब से ऑल्टरनेट डेज भी ट्रेन करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। आपके टाइम के ऊपर है, अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर ट्रेन करिए, और अगर नहीं है तो 2 दिन में या हफ्ते में 2 बार बेस्ट ऑप्शन है। चलो अपना लास्ट सेट लगाते हैं। ये एक्सरसाइज भी खत्म। अब हम अपनी लास्ट हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करते हैं। तो भाई आज की हमारी लास्ट एक्सरसाइज पे हम आ गए हैं, और ये बहुत ही पेनफुल होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हैमस्ट्रिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना भाई, मेरी वीक थी। बारह काफ़ी बढ़िया रेप्स है, काफ़ी अच्छी तरीके से फील हुआ है बर्न। इसके भी लेंगे और 4-5 सेट। इस पर ज़्यादा ध्यान देना भाई, जो चीज़ वीक है उसे एक्स्ट्रा ट्रेन करना है, और जो चीज़ पहले ही डोमिनेंट है उसे मेंटेन रखना है। इससे फिजिक बैलेंस होती है। एक ही चीज़ को डोमिनेट करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, वो चीज़ बड़ी हो जाएगी, बाकी छोटी हो जाएंगी, और फिर जज कहता है बेटा नीचे आ जा स्टेज के। तो चलो सेकंड सेट लगाते हैं। ये काफ़ी पेनफुल है भाई, लेकिन मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि बंदे बोलते हैं टोज इन करके टोज आउट करके क्वाड की या हैमस्ट्रिंग की अलग अलग मसल टारगेट होती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सिंपल एक जॉइंट मूव कर रहा है, उसके पीछे जितनी मसल है वो सारी मूव करेगी ही करेगी। अब तुम कह लो मैं शॉर्ट हेड ज़्यादा ट्रेन कर रहा हूँ या लॉन्ग ज़्यादा ट्रेन कर रहा हूँ, भाई ओवरऑल दोनों पे लोड आता है ना। यकीन आए तो EMG लगा के देख लो भाई, लोड दोनों पे आएगा, लोड सारी मसल पे आएगा, बस थोड़ा बहुत शिफ्ट हो सकता है 10% 20%। वैसे 2-4 रेप ज़्यादा लगा लो, मेरे हिसाब से तो वेस्ट ऑफ टाइम है। चलो नेक्स्ट सेट लगाते हैं। ये बड़ा पेनफुल है भाई, क्योंकि पहले ही चीज़ अंडर डेवलप्ड है और अब लोड देने पे दर्द ज़्यादा हो रहा है। और आज संडे है और आज द लास्ट ऑफ अस का नया एपिसोड आएगा। पता नहीं भाई तुम देखते हो नहीं, पर देखो मैं बहुत कम ही सीरीज़ देखता हूँ, पर ये सीरीज़ काफ़ी बढ़िया है, ट्राई करके देखना, बताना मेरे को कैसी लगी। चलो एक सेट और लगाते हैं।
चलो स्टार्ट करते हैं। ओह 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 चार सेट हुए। हालत ख़राब है और मुझे लगता नहीं है कि और लगाना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, लेकिन मैंने फील किया है मेरे राइट लेग में कॉन्ट्रैक्शन कम था। अगली बारी से आइसोलेटली ट्रेन करना पड़ेगा, लेकिन आज के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी लग रहा है, काफ़ी हो गया है। तो ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। सी यू नेक्स्ट टाइम।